वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट पर अब विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस बजट को लेकर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर की है जो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश किया है, इसमें युवाओं से लेकर किसान और साथ ही महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं सरकार की ओर से की गई है। लेकिन इसी के साथ केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरीके से वित्त मंत्री ने इस बजट में रिटर्न गिफ्ट दिया है, उस पर विपक्ष बौखला गया है। और टीएमसी के नेताओं से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और यहां तक कि पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। तो कुछ फैसले ऐसे इस बजट में लिए गए हैं जिसको लेकर सरकार के फैसलों का स्वागत भी किया गया है। बात करेंगे टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी की, जो कि सांसद भी हैं, और उन्होंने इस बजट पर प्रतिक्रिया दी तो इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दे दिया। ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। उन्होंने बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। हाँ, कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। और वहीं टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि पिछले 10 साल से कोई उम्मीद नहीं, हम सिर्फ नारे सुनते रहे, आज भी जुमले ही होंगे, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से भी प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर दी गई, जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 4 ही वर्ग हैं, यानी गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, और उनके लिए बजट में कुछ नहीं। लेकिन इसी के साथ जो कहीं ना कहीं घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, दवाइयों को लेकर, जो कैंसर जैसी दवाइयों को सस्ता किया गया है, उसकी खुशी शत्रुघ्न सिन्हा ने जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट है कि अगर इनके दाम कम हो रहे हैं तो ये फैसला स्वागत के योग्य है। लेकिन वहीं बिहारी होने के नाते बिहार के लिए जो आज गिफ्ट, या कह सकते हैं कि जो रिटर्न तोहफा जो वित्त मंत्री ने दिया है नीतीश कुमार को, उसकी भी तारीफ शत्रुघ्न सिन्हा करना नहीं भूले। तो उस तरीके से ये लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है। सुनिए क्या कुछ शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है। और जो शुरू में कहा गया कि 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। आपने दवाई के बारे में क्या बोला सर? कैंसर की और कुछ दवाइयां जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है। उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को जरूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल के बातें होंगी। थैंक यू। वहीं मैं
आपको जानकारी दे दूं कि इस बजट में एक बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है और वो है एंजल टैक्स को लेकर। जी हां, एंजल टैक्स को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई है कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर रही है। कांग्रेस ने कई सालों से इसे खत्म करने की वकालत की है और हाल ही में कांग्रेस घोषणा पत्र के पृष्ठ 31 पर भी इसे खत्म करने की मांग की गई थी। तो इस फैसले को लेकर सरकार के पी चिदम्बरम खुशी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि एंजल टैक्स को देश में साल 2012 में लागू किया गया था। ये टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं, यानी जो अमीर निवेशक हैं वो जो फंड ऐसी कंपनियों को देते हैं जो कंपनी खत्म होने की कगार पर है या कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कमजोर हो रही है। इसे आसान भाषा में अगर समझा जाए कि जब कोई स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से फंड लेता था तो वो इस पर भी टैक्स चुकाता था। ये सारी प्रक्रिया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(b) के तहत होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। तो इस पर पी चिदम्बरम ने खुशी जाहिर की है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं अखिलेश यादव, जब वो बाहर निकले सदन से तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार बचानी है, अच्छी बात है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ा दी, यानी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने को लेकर हमला बोला। तो वहीं ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में कुछ नहीं था, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। किस तरीके से पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव सरकार पर इस बजट को लेकर जमकर बरसे हैं, सुनिए। निवेश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो कुल मिलाकर अब जैसा कि उम्मीद थी कि जब वित्त मंत्री ये बजट पेश करेगी और अलग अलग घोषणाएं हर वर्ग के लिए उन्होंने की है, फिर चाहे वो युवाओं को इंटर्नशिप की बात हो, फिर चाहे वो महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा हो, फिर चाहे वो किसानों के लिए सुविधाएं हो, कुछ चीजें सस्ती करनी हो, ये तमाम घोषणाएं जो हैं वित्त मंत्री की ओर से की गई। लेकिन इस पर टीएमसी की बौखलाहट खूब ज्यादा देखने को मिली। सुष्मिता देव सांसद है टीएमसी की, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का 1,60,000 करोड़ रुपया बाकी है, केंद्र सरकार उसको रिलीज क्यों नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजा को पता ही नहीं है प्रजा कितनी है, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वित्त मंत्री जो बजट पेश करेगी उसमें हर एक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ होगा, युवा के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए। ये तमाम बातें कहते हुए टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने भी सरकार पर हमला बोला। First of all, please release the funds of Bengal. 1,60,000 crores are due and it's political vendetta. Number 2 is unemployment is something that the government is put under the carpet. But 2024 general elections, the youth have rejected BJP.
So I think finance minister needs to address that issue very seriously. Food inflation is totally out of control. So price rise is a common man's issue. And last but not the least, what I've written today, कि राजा को पता ही नहीं प्रजा कितनी है. No census since 2011. So how are you serving the nation with a budget in your tab when you don't even know how many people are there in this country? So this budget is misplaced with no measure, no yardstick. फिलहाल ये बजट जाहिर तौर पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और बेहद महत्वपूर्ण बजट था. सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी और तमाम बातें जो हैं वित्त मंत्री की ओर से कही गई, लेकिन उम्मीद जैसा कि थी कि विपक्ष इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देगा और कहीं ना कहीं जैसे ही बजट पेश किया वैसे ही विपक्ष की इस तरह की ये बौखलाहट, जिसमें कई नेताओं ने इस बात को लेकर बौखलाहट दिखाई कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही पैसों की बौछार वित्त मंत्री ने कर दी, योजनाओं की बौछार वित्त मंत्री ने कर दी और वहीं पर तमाम अलग अलग राज्यों को कुछ नहीं दिया. ये कहीं ना कहीं हमला ज्यादातर नेताओं की ओर से बोला गया. तो वहीं पी चिदम्बरम का चौंकाने वाला बयान, जहां एंजल टैक्स खत्म होने पर उन्होंने वित्त मंत्री की अपने इस पोस्ट में जमकर तारीफ की है. तो कुछ इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया विपक्ष की है. इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.